स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ बेटा सभी अच्छे होंगे और अपना ख्याल भी रख रहे होंगे। तो बेटा आज हम करने जा रहे हैं अपनी वर्कशीट नंबर 23। ठीक है, विज्ञान सब्जेक्ट की है बेटा, 6th क्लास के बच्चों के लिए 18 तारीख की है, जिसमें आज हम पढ़ेंगे अपना चैप्टर सजीव एवं उनका परिवेश। सजीव और उनका परिवेश कैसा है, न्यू चैप्टर स्टार्ट हुआ है बेटा। लास्ट आपका प्रकाश वाला था, तो देखो इसकी पुनरावृत्ति करते हैं। आओ पुनरावृत्ति करें। किन्हीं 5 सजीव तथा निर्जीव वस्तुओं के नाम लिखो तथा आपने उन्हें कहाँ देखा है वह जगह लिखो। ठीक है, तो देखो बेटा यहाँ पे आपको दिया गया है, इसमें लिखना है। एक क्या है, पहला छिपकली है। ठीक है, ये दिया हुआ छिपकली दीवार पर रहती है। मेज घर में स्कूल में पाए जाते हैं। और क्या क्या चीज़ होती हैं मैं बड़ा करके दिखाती हूँ ताकि लिखने में आसानी हो। और बेटा आप क्या कह सकते हो, जैसे कि सजीव वस्तु पौधे। ठीक है, पौधे कहाँ होते हैं, ज़मीन पर। ओके, और क्या नाम है बेटा, मछली कहाँ होती है, जल में। ठीक है, और क्या क्या होता है बेटा, सजीव वस्तुएं, पौधे हो गए। पक्षी कहाँ होते हैं, पक्षी आसमान में। ठीक है, उसके बाद पौधे, मछली, पक्षी, छिपकली। और बेटा जैसे कि बिल्ली वगैरह है, बिल्ली को आप कहाँ देखते हो, गली में। ठीक है, और चूहे। ठीक है, चूहों को कहाँ देखते हो, चूहे बिल में मिलते हैं। ठीक है, ऐसे ही मेज बेटा घर में स्कूल में मिलती है। और क्या क्या लिख सकते हो आप, जो कार है, कार कहाँ पर होती है, सड़क पर। ठीक है, कार सड़क पर होती है। और क्या क्या निर्जीव वस्तुएं होती हैं बेटा, वायु, वायु कहाँ पर होती है, वातावरण में। ठीक है, निर्जीव वस्तुएं बतानी है। और क्या क्या होती है, मेज हो गया, कार हो गया, वायु हो गई, कुर्सी हो गई। ठीक है, कुर्सी कहाँ पर होती है, वही घरों में भी होती है, स्कूल में भी होती है। ठीक है, और क्या क्या चीज़ देखते हो बेटा आप, याद करके अपना ऐसे लिख सकते हो। जैसे कि बैग हो गया आपका। ठीक है, बैग के अलावा और क्या लिख सकते हो, बैग के अलावा आप लिख सकते हो टेबल, चेयर, फ़ोन। ठीक है, फ़ोन हो गया। फ़ोन क्या होता है, हाथ में होता है। और क्या चीज़ हो गई बेटा, खिड़कियाँ, खिड़कियाँ। ठीक है, खिड़कियाँ कहाँ पर होती हैं, दीवार में। ठीक है, तो इस तरीके से आपको सजीव और निर्जीव वस्तुओं के नाम लिखने हैं। ये हमने 5-5 लिख दिया, आप और भी लिख सकते हो। अब आप ये चीज़ देख रहे हो कौन सी चीज़ कहाँ पर मिलती है, इनसे क्या पता चलता है। तो देखो बेटा इनसे क्या पता चलता है, जिस विशिष्ट संरचनाओं अथवा स्वभाव की उपस्थिति किसी पौधे अथवा जंतु को उसके परिवेश में रहने योग्य बनाती है। ठीक है, अनुकूलन कहलाती है। ठीक है, अनुकूलन क्या है, जिस विशिष्ट संरचनाओं या फिर स्वभाव की उपस्थिति उन किसी भी पौधे या जंतु के अंदर वो उनको परिवेश में रहने योग्य बनाती है, उसको अनुकूलन कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्या है बेटा, आकाशीय आवास। आकाशीय आवास क्या होता है, अब बेटा देखो आकाशीय आवास क्या होता है। ठीक है, यहाँ पर हमें दिए गए हैं ये सारी चीज़ें, आपको ये पता चल गया। अनुकूलन क्या होता है, किसी भी पौधे की या जंतु की उनकी संरचना, हमारी किस तरीके की संरचना बनी हुई है, पौधे किस तरीके की संरचना के होते हैं, उनका आकार कैसा होता है, वो स्थिति उनको क्या करती है, उस माहौल में रहने योग्य बनाती है। ठीक है, अब यहाँ पर आवास क्या होता है बेटा, किसी सजीव का वह परिवेश जिसमें वो रहता है। जैसे हम यहाँ पर रहते हैं बेटा, जैसे अब देखो जो ठंड में बर्फ़ पे रहने वाले भालू होते हैं अलग से, कोई जो ऊँट होता है वो रेत में रहता है। ठीक है, गर्मी वाले इलाके में। तो ये सब क्या है, वो ठंड वाले इलाके में नहीं रह सकता, और जो भालू है ठंड में रहने वाला वो गर्मी वाले इलाके में नहीं रह सकता। तो ये उनका क्या है, आवास। तो किसी सजीव का वह परिवेश, वह वातावरण जिसमें वो रहता है, वो क्या कहलाता है, आवास कहलाता है। आवास 3 तरीके का होता है बेटा, आकाशीय आवास, जलीय आवास और स्थलीय आवास। अब
आकाशीय आवास क्या होता है? वह पौधे व जंतु जो आकाश में गतिविधि करते हैं, ठीक है, जो आकाश में रहते हैं, वो क्या है? उनका आकाशीय आवास है। ओके, किन्हीं 2 आकाशीय जीवों के नाम बताओ। तो बेटा जैसे कि कबूतर, ठीक है, और क्या क्या होता है? कोयल, ऐसे बहुत सारे हैं, कौआ, मतलब जितने भी हैं ये सब आकाश में ही रहते हैं पक्षी। तो हमने 2 के लिख दिया, आप चाहो तो किसी और के लिख सकते हो। अब स्थलीय आवास, स्थल पर पाए जाने वाले पौधे और जंतुओं का आवास, मतलब वो वाला स्थान कौन सा? जो जमीन होती है, वो वाला स्थान जिस पर क्या होते हैं? पौधे और जंतु रहते हैं, स्थल वाला, वो क्या कहलाता है? स्थलीय आवास, जहाँ पर जमीन होती है, ठीक है, ये आसमान में रहते हैं। तो किन्हीं 2 स्थलीय जीवों के नाम बताओ। तो बेटा देखो ये क्या है? लोमड़ी दिखा रखी है, ठीक है। दूसरा क्या होता है? ये लोमड़ी है, ठीक है, मैं दोबारा लिख देती हूँ, 1 मिनट, लोमड़ी, ठीक है। ऊंट, ये सारे क्या होते हैं? जमीन पर, स्थल पर रहते हैं। स्थल मतलब होता है जमीन, भूमि। ओके। जलीय आवास, जल में पाए जाने वाले पौधे और जंतुओं का आवास, मतलब जिस जल में ये पौधे या जीव जंतु रहते हैं वो उनका क्या है? जलीय आवास। आवास जंतु का नाम नहीं है बेटा, उस स्थान का नाम है जहाँ पर वो रहते हैं, ठीक है। अब किन्हीं 2 जलीय जीवों के नाम बताओ। तो देखो एक तो ये रहा मछली, ठीक है, दूसरा क्या होगा बेटा? और क्या क्या होते हैं? मगरमच्छ, ठीक है, ये भी पानी में रहता है। कछुआ हो गया, ओके, केकड़ा हो गया, ये सारे क्या हैं? जल में रहने वाले हैं। अब बेटा देखो नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट यहाँ पर है कि जैव घटक किसी आवास में पाए जाने वाले वे सभी जीव जैसे कि पौधे और जंतु होते हैं। तो जैव घटक किसको बोला जाता है? देखो आपसे पूछा जा सकता है जैव घटक और अजैव घटक क्या होते हैं। तो किसी भी आवास में पाए जाने वाले वे सभी जीव जैसे कि पौधे और जंतु, ये तो क्या कहलाते हैं? जैव घटक, जीव होते हैं जो पौधे या जंतु, ठीक है। अजैव, किसी आवास में पाई जाने वाली सभी निर्जीव, ये तो सभी सजीव हैं, आप ये लिख देना सभी सजीव, ठीक है। ये सभी निर्जीव वस्तुएं जैसे कि मिट्टी, वायु और जल, ये सभी क्या है? अजैव घटक हैं, ओके। अब बेटा देखो यहाँ पर एक क्वेश्चन पूछा गया है, सजीवों की उन वस्तुओं को सूचीबद्ध कीजिए जो उन्हें निर्जीव जीवों से अलग करती है। अब हमने काफ़ी देर से पढ़ रहे हैं कि सजीव होते हैं, निर्जीव होते हैं, तो सजीव और निर्जीव में अंतर क्या होता है? अब देखो हम मनुष्य हैं, मनुष्य सजीव है या निर्जीव है? तो आप कहोगे सजीव है हम, लेकिन और मेज क्या है? निर्जीव है। हमने ऊपर भी इतनी सारी वस्तुएं लिखी, ये सजीव और निर्जीव होता क्या है? तो देखो बेटा उनमें अंतर क्या है, क्या लिखोगे? मैं यहाँ पर आपको 3 पॉइंट लिख के दिखा रही हूँ, सजीव क्या करते हैं और निर्जीव क्या करते हैं, ठीक है। निर्जीव, अब देखो बेटा जो सजीव होते हैं वो क्या करते हैं? वृद्धि करते हैं, वृद्धि करते हैं, ठीक है, ये लगा लेना, ये वृद्धि करते हैं। नंबर दूसरा, ये वृद्धि नहीं करते, मतलब कि ये बेटा इनका आकार बड़ा नहीं होता। मेज तो मेज ही रहता है, वो बढ़ता थोड़ी है, लेकिन छोटा बच्चा बड़ा हो जाता है तो वो सजीव है, नहीं करते। दूसरा बेटा ये श्वास लेते हैं, ये श्वास लेते हैं, ठीक है, और लेकिन ये क्या करते हैं? ये श्वास नहीं लेते, ये श्वास नहीं लेते, ठीक है। उसके बाद बेटा तीसरा पॉइंट क्या है कि ये वृद्धि करते हैं, ये श्वास लेते हैं और ये ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं। ये तो हमने कर दिया। ये एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा सकते हैं, ये एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा सकते हैं, दूसरे स्थान पर जा सकते हैं, ठीक है। आप कहोगे पेड़ तो नहीं जा सकते, तो कुछ, ठीक है, इसमें कुछ हैं, ठीक है, पेड़ पौधे नहीं है कोई बात नहीं, लेकिन और तो जा सकते हैं। ये आधों के अंदर होता, अधिकतर, ठीक है, या आप ये लिख सकते हो अधिकतर एक स्थान से। इनमें क्या कहोगे? तीसरे में, ये पहला था बेटा, ये दूसरा, ये एक ही स्थान पर रहते हैं, एक ही स्थान पर रहते हैं, ठीक है, एक ही स्थान पर रहते हैं, ओके। तो ये बेटा हमारा सजीव और निर्जीव के अंदर अंतर हो गया, ठीक है। तो ये आपकी आज की वर्कशीट थी, जो अपनी अगली वर्कशीट होगी उसको हम अपनी अगली वर्कशीट उसमें करेंगे वीडियो में, ठीक है। इस वीडियो में इतना ही बेटा, अपना नेक्स्ट टॉपिक अपनी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए ऐसे हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू।